बड़ी भाभी, ये किस फुटपाथ से कपड़े लाइए? आपको पता ही है कि बिना ब्रांडेड वाले कपड़े मैं और मेरे बच्चे नहीं पहनते। ये सब आप रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। सोनिया ने कपड़े मिताली की तरफ लगभग फेंकते हुए कहा। दीदी, आप मेरे लायक कपड़े ले जाइए। देख लीजिए, सब फेमस ब्रांड के हैं। आपकी पसंद के ब्रांडेड शॉपिंग बैग के साथ सोनिया की छोटी भाभी आरोही मुस्कुराते हुए आई। वाह भाभी, आप ही है जो मेरे लेवल का ख्याल रखती है, वरना किसी को तो इतने सालों के बाद भी अपना लेवल बढ़ाना नहीं आया। अभी भी फुटपाथ पर खड़ी है मिताली की तरफ हिकारत की नज़र से देखते हुए सोनिया ने कहा तो आरोही भी उसका साथ देते हुए हंसने लगी। माना कि मेरे लायक कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, लेकिन फुटपाथ के भी नहीं हैं। हमारी जितनी हैसियत थी उससे ज़्यादा ही आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। शादी से पहले आप जिस दुकान से शॉपिंग करती थी वैसे लाई हूँ। मिताली को सोनिया और आरोही का यूँ हंसना अच्छा नहीं लगा तो उसने बोल दिया, भाभी प्लीज, शादी के बाद मेरा स्टेटस बदल चुका है। लेकिन ये आप कैसे समझेगी, क्योंकि शादी से पहले आप लोअर मिडिल क्लास की बेटी थी और अब लोअर मिडिल क्लास की पत्नी। विनोद भैया से कहिए कि अब तो अपना लेवल बढ़ाए। अरे छोटी भाभी को देखो, रॉयल फैमिली की थी और सुमित भैया इन्हें रॉयल की तरह रखते हैं। लेवल बनाना पड़ता है। सोनिया शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल उन्हें दिखाते हुए बोली, बड़ी बहू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि सोनिया को तुम्हारे लायक कपड़े पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तुम ही बोरा गई थी कि पूरे 2 साल बाद दीदी जी आ रही है, इसलिए तुम अच्छे से उनकी विदाई करोगी। अब हो गई तसल्ली, कल जाकर इन कपड़ों को वापस करके अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, क्योंकि दुकानदार पैसे तो वापस करेगा नहीं। सास सीमा जी ने मिताली के लायक कपड़ों को एक बैग में रखकर उसे दे दिया और आरोही को रात का खाना बनाने को कहा। सोनिया, तूने आज बहुत गलत किया। तेरी बड़ी भाभी बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सब लाई थी और तुमने, भूलो मत, जिस गरीब भाई और भाभी की आज तूने बेइज्जती की है, उसी भाई की वजह से तू ससुराल में राज कर रही है। आज भी दोनों अपने बच्चों से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तेरे पापा के जाने के बाद विनोद ने अपने से ज़्यादा तुम्हारी और रंजन के भविष्य की चिंता की। अपने सपने अधूरे छोड़कर तुम दोनों की जिंदगी संवारने में लगा दी, और फिर मिताली ने भी कभी भी उसे फर्ज पूरे करने से नहीं रोका। तेरी शादी और रंजन की शादी में उसने सब कुछ अपना लगा दिया, और आज का सच यह है कि तुम और रंजन अच्छे पैसे वाले हो गए, तो वही भैया भाभी तुम्हें अपने आगे छोटे लगने लगे। देख रही हूँ कि आरोही के साथ तेरे सुर बहुत मिल गए। माँ होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों को कभी भी पैसों से मत तोलना। जो रिश्ते पैसों के दम पर बनते हैं वो पैसा जानने के साथ ही दूर चले जाते हैं। देख रही हूँ कि जब से तूने आरोही बहू का साथ पकड़ा है, बड़ी बहू तुझे खटकने लगी है। सीमा जी ने सोनिया को दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। ओफो मम्मी, आपको तो बड़ी भाभी ही सही लगती है। छोटी भाभी प्यार से मेरे लिए इतना सब लाइए, वो आपको नजर नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज, अब मेरा भी एक लेवल है और उसमें आरोही भाभी ही परफेक्ट लग दी है। सोनिया ने कंधे उचकाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बेवकूफ़ लड़की, ना जाने कब रिश्तों को समझेगी। शायद वक्त ही अब उसे समझाएगा। सीमा जी अपने आप से ही बातें करने लगी। सोनिया के जाने के कुछ महीने बाद ही सोनिया का फ़ोन आया। मम्मी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अगर आप लोग कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते। मैंने आरोही भाभी को व्हाट्सअप किया था, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेनदार रोज घर का चक्कर लगा रहे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर दे दिए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटे इस मुसीबत से। तू चिंता मत कर, दामाद जी का हौसला बनाकर रख, सब ठीक हो जाएगा। सीमा जी ने ढांढस दिया। सोनिया बहुत परेशान थी, इसलिए अपनी माँ के पास आ गई ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। तभी उसके पास बड़ी भाभी भी आ गई। बड़ी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुसीबत में समझ आया कि ज़रूरत के समय जो काम आए वही आपके ब्रांडेड रिश्ते हैं।
बाकी सब फुटपतिया से भी बेकार। सुमित भैया और आरोही भाभी ने एक बार भी हमारा हालचाल नहीं पूछा। वो लोग तो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अरे मत देते पैसों की मदद, लेकिन सांत्वना के 2 बोल तो कह सकते थे कि घबरा मत, सब अच्छा होगा। आपने और भैया ने हमें बसा लिया, वरना सोनिया मिताली का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देती, सब ठीक हो जाएगा। विनोद ने लेनदारों से बात कर ली और उन्होंने जीजाजी को समय भी दे दिया। अब बस आप हिम्मत रखिए और सुमित भैया को भी गलत मत समझिए। उनके ऊपर बहुत सारे EMI का बोझ है, इसलिए वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाए होंगे। मिताली ने सोनिया को समझाया। अब समझ आया तुझे कि मैं क्यों मिताली बहू की तारीफ करती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालना है ये अच्छे से जानती हैं। चाहती तो सुमित और आरोही को तेरा मुजरिम बना देती, लेकिन उनकी कमी को भी इसने ढक दिया। तू पैसों बहुत सारे कमा सकती हैं, जो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर तूने एक बार रिश्ता कमा लिया तो कभी भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। सीमा जी ने सोनिया को समझाया तो उसने भी अपनी गलत सोच के लिए सीमा जी और मिताली से माफ़ी मांगी। सोनिया ने कहा, भाभी आपका लेवल तो हमेशा ही सबसे ऊपर था, बस उसे मैं ही समझ नहीं पाई थी। पर आज जो आपने अपना लेवल दिखाया है वो हर कोई नहीं दिखा सकता। आप ही हो मेरी ब्रांडेड भाभी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।